हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम। देखें, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी देयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें, देयर आईटी मीन्स इंट्रोडक्टरी देयर की तरह जब इस्तेमाल होता है ग्रामर में, तब नो मीनिंग यानी इसकी कोई हिंदी नहीं होती है सेंटेंस में। ये सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसको आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जबकि यही देयर जब एडवर्ब आता है तो ये सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आता है और तब इसकी हिंदी होती है वहाँ। तो ध्यान दें, अगर देयर सेंटेंस के शुरू में आता है तो इंट्रोडक्टरी देयर होगा और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जबकि देयर सेंटेंस के बीच में या आखिर में आता है तब वो देयर एडवर्ब होगा और उसकी हिंदी वहाँ होगी। और एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखें, एक देयर ये भी है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है दे का। इसकी हिंदी क्या हो सकती है? उन लोगों का। अब मुझे लगता है कि 3 एग्जाम्पल आप देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, पहला एग्जाम्पल, आई रीड देयर, हिंदी क्या होगी? मैं वहाँ पढ़ता हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ पर देयर लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट की तरह और ये एडवर्ब है और इसकी हिंदी वहाँ होगी। जबकि देखें नेक्स्ट जो है देयर, ये शुरू में आ रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह आया और इसकी कोई हिंदी सेंटेंस में नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के हिंदी को आप देखेंगे कि देयर इज़ अ बुक ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर एक किताब है। सेंटेंस को स्कैन कर लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यहाँ पर इस देयर का कोई मतलब नहीं हुआ। देखिए, उस टेबल पर एक किताब है तो उस टेबल पर की इंग्लिश हो जाएगी ऑन दैट टेबल। उस टेबल पर एक किताब है, एक के लिए ए आया, बुक किताब के लिए इज़ है, तो क्या हो जाएगा? उस टेबल पर ऑन दैट टेबल एक किताब है, तो क्या हो जाएगा? ए बुक इज़। ये देयर का कोई मतलब नहीं हो रहा है सेंटेंस में। इस चीज़ को आप समझें। और देखिए एक लास्ट एग्जांपल, ये दिस इज़ देयर हाउस, ये उन लोगों का मकान है। प्रोनाउंसिएशन सेम लगता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखें, जब सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आप देखें। बिल्कुल, सबसे पहले देयर आएगा, उसके बाद इज़ अगर सिंगुलर नाउन है तो, या आर प्लूरल के साथ आएगा। प्रेजेंट टेंस में इज़ आर, पास्ट में वाज या वर, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। और ध्यान ऐसे भी दें, किसी सेंटेंस में है तो है की इंग्लिश होती है इज़, कि सेंटेंस में हैं तो हैं की आर होती है। था या थी का वाज और थे के लिए वर होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल बी होगा। उसके बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद प्रीपोजिशन हिंदी के हिसाब से। अगर प्रीपोजिशन, अगर हिंदी में हम मे यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश में इन इस्तेमाल करेंगे। अगर हिंदी में पर है तो ऑन इस्तेमाल करेंगे। के नज़दीक है तो नियर इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन जो है हिंदी सेंटेंस के हिसाब से होगा। और कभी कभी प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में नहीं है तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखें, इसके बाद इसको स्ट्रक्चर से टैली कर लेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ अ बुक ऑन दैट टेबल, हिंदी क्या होगी? उस टेबल पर एक किताब है। इसको स्ट्रक्चर से टैली कर देते हैं। देखिए, यहाँ देयर शुरू में आ गया, इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट की तरह आया। इज़ है के लिए, अ बुक, ध्यान दें इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, अ बुक यहाँ पे नाउन हो गया, ऑन जो है प्रीपोजिशन हो गया, दैट टेबल ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर आर 2 बुक्स ऑन दैट टेबल। अब देखें यहाँ पे आर क्यों इस्तेमाल हुआ? चूँकि 2 बुक्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी क्या हो जाएगी? उस टेबल पर 2 किताबें हैं। अब थोड़ा ये ध्यान दें कि ग्रामर में इसको इंट्रोडक्टरी देयर क्यों कहते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड इंट्रोड्यूस से, परिचय करना से बना। इंट्रोडक्टरी देयर का ये मतलब हुआ कि देखें यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं है। देखिए, देयर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस में? 2 बुक्स को। इस 2 किताब के लिए देयर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ग्रामर में इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यूचर टेंस है, देयर विल बी अ बुक ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर एक किताब होगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखें देयर इज़ पीस इन दिस टाउन, इस शहर में शांति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ पीस हियर, यहाँ शांति है। अब ध्यान ये दें, ये सेंटेंस क्यों दिया गया है। ये सेंटेंस ऐसा है कि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, इन भी नहीं आया, ऑन भी नहीं आया। और वजह क्या है कि हिंदी में ना ही में है ना ही पर है। तो पता ये चला कि देयर सेंटेंस में विदाउट प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल हो सकता है अगर हिंदी में मे या पर या कोई प्रीपोजिशन नहीं हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, देयर इज़ पीस देयर हियर, यहाँ शांति है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखें, देयर इज़ पीस देयर,
वहाँ शांति है। अब इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर दो देयर आ गया, ये देयर इंट्रोडक्टरी है और इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ सेंटेंस में, जबकि ये देयर एडवर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ और इसकी हिंदी क्या होगी, वहाँ। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। देखें कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन चेंज किया गया। देखें नियर की हिंदी क्या होती है, के नज़दीक। अब इसको देखें सेंटेंस में, देयर इज़ अ स्कूल नियर माई हाउस, हिंदी क्या होगी, मेरे घर के नज़दीक एक स्कूल है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रीपोजिशन भी सीखते हैं साथ साथ। देखें यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ किया गया है, इसकी हिंदी क्या होती है, के सामने। अब एग्जाम्पल देखें, देयर वॉज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ हीज हाउस, हिंदी क्या होगी, उसके घर के सामने एक बागीचा था। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें यहाँ पे बिसाइड इस्तेमाल किया गया है, बिसाइड की हिंदी क्या होगी, के बगल में। एग्जाम्पल क्या है, देयर आर मेनी शॉप्स बिसाइड माई ऑफिस, हिंदी क्या होगी, मेरे कार्यालय के बगल में बहुत सी दुकानें हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर वर सेवरल ट्रीज बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे कई पेड़ थे। अब देखें यहाँ बिहाइंड जो है प्रीपोजिशन, इसकी हिंदी क्या होगा, के पीछे। आप सारे प्रीपोजिशन को भी याद कर लेंगे ताकि स्पोकन इंग्लिश में आसानी से आप इंग्लिश बोल सकें। नेक्स्ट देखें, देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन अजहर एंड मोहन, हिंदी क्या होगी, अजहर और मोहन के बीच में दोस्ती है। अब यहाँ पर देखें बिटवीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया, इसकी हिंदी क्या होगी, के बीच में। और बिटवीन ही क्यों इस्तेमाल हुआ, जबकि के बीच में की इंग्लिश एमंग भी होती है। तो डिफरेंस क्या है, बिटवीन का इस्तेमाल दो के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देखें अजहर एंड मोहन दो आदमी हैं, अगर दो से ज़्यादा होगा तब के बीच में की इंग्लिश एमंग होगी, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आर यूज़ कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अजहर एंड मोहन या कोई भी दो नाम है तो आर आना चाहिए। आप ये ध्यान दें, यहाँ पर अजहर या मोहन या किसी नाम के लिए आर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के लिए हो रहा है। और इसकी हिंदी में भी देखिए लास्ट में है, इसलिए फ्रेंडशिप के साथ ईज आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एमंग का। देखें देयर वॉज फ्रेंडशिप एमंग अजहर मोहन एंड हेनरी, हिंदी क्या होगी, अजहर मोहन और हेनरी के बीच में दोस्ती थी। अभी मैंने बताया यहाँ पर एमंग की हिंदी भी के बीच में हो रही है। एमंग क्यों आया, क्योंकि अजहर मोहन एंड हेनरी तीन या तीन से ज़्यादा का नाम होगा, तब हम एमंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल देखें। देयर शुड बी पीस एवरीवेयर, हिंदी क्या होगी, हर जगह शांति होनी चाहिए। अब ध्यान ये दें, यह मॉडल वर्ब शुड आया है इसलिए इसकी हिंदी चाहिए हो गई। अगर शुड की जगह पे हम मस्ट यूज़ कर दें तो मस्ट की हिंदी अवश्य चाहिए होती है। तो एग्जाम्पल देखें क्या हो जाएगा, देयर मस्ट बी पीस एवरीवेयर, हिंदी क्या हो जाएगी, हर जगह अवश्य शांति होनी चाहिए। या अगर मॉडल वर्ब हम यूज टू यूज़ कर लें, यूज टू को हिंदी में समझने के लिए आप था याद कर लें, तो हिंदी क्या हो जाएगी, ध्यान दें, देयर यूज टू बी पीस एवरीवेयर, हर जगह शांति हुआ करती थी। इस तरीके से मॉडल वर्ब भी चेंज करके हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कभी कभी देखें देयर इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट डेफिनेट, देयर का इस्तेमाल हम उस सेंटेंस में भी करते हैं जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट डेफिनेट नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं हो। देखिए दो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, देयर वाज अ किंग, हिंदी क्या होगी, एक राजा था। जबकि देखें मोहन वाज अ किंग, मोहन एक राजा था। अब इस सेंटेंस में देखें फर्स्ट सेंटेंस में देयर क्यों आया, सेकंड में देयर क्यों नहीं आया, जबकि इसकी हिंदी क्या हो रही है, एक राजा था, मोहन एक राजा था। यहाँ पर देयर इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि राजा कौन था ये क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ। जैसे ही हमने नाम ले लिया कि राजा कौन था, मोहन था, तो ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया मोहन, इसलिए यहाँ पर देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी देयर को हम लोग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। देखें स्टोरीज़ में अक्सर इस तरह का सेंटेंस लिखा होता है कि देयर लिव्ड अ सेंट इन दिस विलेज। अब देखें लिव्ड यहाँ वर्ब है, तो देयर के साथ वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदी क्या हो जाएगी, इस गांव में एक साधु रहता था। एक लास्ट एग्जांपल देख लें क्या है, देयर एपियर्स टू बी नो वन हु कैन हेल्प मी। देखिए देयर के बाद एपियर इस्तेमाल हुआ है, एपियर्स। अब एपियर की हिंदी क्या होती है, प्रतीत होना, नज़र आना, मालूम पड़ना या लगना। तो अब देखें हिंदी क्या हो जाएगी, लगता है कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। अब अगर इसको स्कैन कर लें सेंटेंस को, देयर एपियर्स लगता है, मालूम होता है या ऐसा प्रतीत होता है, टू बी नो वन कोई नहीं है,
हु कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है। मुझे लगता है देयर जो आज आपने पढ़ा आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो भी देयर पे ही होगा, जो कुछ एडवांस होगा उसे भी आप ज़रूर देख लेंगे, ताकि देयर को आप बिल्कुल हर तरीके से सेंटेंस से बना सकें। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।